अच्छा, ये बताओ ये फॉल्स क्यों आया है? हम ये कह रहे हैं कि ज़ीरो बड़ा होता है ज़ीरो से, है ना? तो ये गलत है ना? अगर मैंने इसी के आगे एक इक्वल्स टू लगाया हुआ होता, इसका मतलब क्या है? ज़ीरो या तो बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो अगर हम अभी इसको चला के देखें तो इसका आंसर है ट्रू। अच्छा, मेरे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है लाइक 2। इसके ऊपर मैंने पहले एक पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई की, फिर एक प्री इंक्रीमेंट थी, और यहाँ पे console डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा आंसर? 3 वाले कितने हैं? 4 वाले। अच्छा, मुझे बताओ सेकंड वाले में क्या आएगा? पहले वाले में 4 आएगा और सेकंड वाले में 2। पक्की बात है? क्यों आया 4? अब क्या आएगा? फोर और ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफ एल्स देख लिया था, है ना? इफ एल्स के अंदर हमने देखा था कि अगर हमें डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर अगर कोई काम करवाना हो तो हम कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी काम उसी तरह का है, लेकिन कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आप लोगों में से किस किस को पता है कि ये क्या होता है? एंड, डबल एंड, इसका ये क्या काम करता है? दोनों कंडीशंस को ट्रू चाहिए होता है इसको। ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसको दोनों कंडीशंस ट्रू मिलेंगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली भी और राइट हैंड साइड वाली भी। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, और ठीक है, ये क्या करती है? इसको कोई भी एक ट्रू चाहिए होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इफ़ है। ठीक है, अच्छा मेरे पास, बल्कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना भी। ठीक है, वो प्रोग्राम किस तरीके का होना चाहिए? कुछ मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ वो नंबर भी जो है ना वो मैं यूज़र से लूँ। ठीक है, तो लाइक मैं वेरिएबल नम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट में हम नंबर ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख देते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, अच्छा, अब इस, क्योंकि ये नंबर है, हम सबको पता है कि प्रॉम्प्ट जो है वो क्या रिटर्न करता है हमेशा? स्ट्रिंग। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस भी लगा सकते हैं और एक नंबर का फंक्शन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब भी ठीक है? अच्छा जी, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट दबा दो, आ जाएगा ब्रैकेट की।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है इफ एल्स की, जिसमें मैंने यूज़र को बताना है कि ये नंबर जो इसने एंटर किया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन कैसे बनेगी? सबसे पहले तो मेरे पास आता है इफ़। ठीक है, अब कंडीशन में क्या लिखूँ? अच्छा, इवन और ऑड जो है वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, है ना? कैसे बनाया था इवन और ऑड? मॉड्यूलस यूज़ करके। मैं लिख सकता हूँ नम मॉड्यूलस 2। सही है, बन जाएगा, सही है। नहीं, ये सही नहीं है। इसके पास हमेशा रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस जो है वो क्या ला के देता है? रिमाइंडर ला के देता है ना। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर चेक हो रहा है तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ज़ीरो या फिर वन आएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो या वन आता है, ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर हम इवन और ऑड थोड़ी निकालेंगे। हमें तो पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद ज़ीरो आ रहा है तो वो इवन नंबर है ना। डायरेक्ट ज़ीरो और इसको तो पास नहीं कर सकते, तो हमें फिर आगे क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी इसका आंसर जो आ रहा है, यानी इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर, वो अगर ज़ीरो आ रहा है तो फिर क्या होगा? तब वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इससे आपका इवन और ऑड नहीं पता चलेगा, ये अजीब ही तरीके से चल रहा होगा। एल्स में ऑड लिखेंगे, हाँ। तो यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब दोबारा से इफ़ की कंडीशन लगा के और क्या कहते हैं, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जो नंबर इवन नहीं होगा वो क्या होगा? वो ऑड होगा। ठीक है भाई, चला के देखें इसको, चलना चाहिए अब। चलें देखते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट में मैंने इसको दे दिया 5 नंबर इज़ ऑड। ठीक है, अगर मैं इसे देता हूँ 8 तो नंबर इज़ इवन। ठीक है, ये सही चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला आएगा। अगर यूज़र जो है वो कोई आपके जैसा स्टूडेंट हुआ और उसने यहाँ पे पी इंटर कर दिया, ठीक है, हालांकि क्लियर कहा जा रहा है कि इंटर अ नंबर, अब क्या होगा? नंबर इज़ ऑड। क्यों आया ऐसा? क्योंकि कंडीशन फेल हो गई ना। यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हुई। हमने तो एल्स में हर चीज़ के ऊपर ऑड ही बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब ऊपर वाली फेल हुई तो वो डायरेक्टली एल्स की कंडीशन में चला गया। अब हमें इसको एल्स की कंडीशन में जाने से रोकना है। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। एक इफ़ पहले बनाओ, उसमें चेक करो नंबर है तो फिर इस वाली इफ़ एल्स के अंदर आएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। नंबर चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है, अच्छा, ये ट्रू किस टाइम पे देगा? जब नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये वाली जो कंडीशन है ये कहाँ रखनी पड़ेंगी? एल्स के अंदर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली कंसोल लगा देते हैं। सही है, अब चला के देखें क्या इस एन एन चल किस पे रहा है, यही तो सवाल है। इस एन एन के साथ यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के उसको बताना पड़ता है इसकी वैल्यू। ठीक है, कि इसमें हमने
चेक किसको करवाना है, ठीक है। जैसे कंसोल डॉट लॉग होता है ना, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यू पास करते हैं, बिल्कुल इज नैन। ये सारे जितने भी जिसमें भी हम राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं ना, बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स जिसके भी आगे, जिसके भी नाम के बाद राउंड ब्रैकेट लग रहा है, ये सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस नैन भी इसी तरह का एक फंक्शन है, और इसको हमने वो नंबर पास करना है जिसको हमने चेक कराना है, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव और इसको रन करके देखें। अच्छा, पहले तो हम पुरानी वाली अपनी देख लेते हैं वो सही चल रहा है या वो उसमें भी मसला आ गया, ठीक है। 5 पे ऑड बता रहा है, 8 पे इवन है, ये पुराना वाला काम तो सही चल रहा है। अगर हम इसको पी इंट दे दें अब, तो दिस इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेक इसका भी हमारे पास ऐड हो गया कि वो सिर्फ अगर अल्फ़ाबेट सॉरी नंबर एंटर करता है तभी ये काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिवर्स करनी होती, लाइक मैंने ये वाला जो काम है ये मुझे एल्स के अंदर बुरा लग रहा है, ठीक है, कि एल्स के अंदर मेरा बाकी का काम हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला काम जो है वो इफ़ के अंदर हो और एल्स के अंदर जो है वो कंसोल डॉट लॉग आए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम? यहाँ से इसको करूँगा, इसको यहाँ पे रख दूँगा, कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। ये तो होगी मेरी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अब इस कंडीशन को रिवर्स कैसे करूँ, उल्टा कैसे करूँ? मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक है। तो मैंने उसको पहले अगर वो ट्रू दे रहा था तो मैंने नॉट ट्रू कर दिया उसको, ठीक है, यानी कि अगर वो ट्रू ना हो तो ये काम चलेगा। तो अब क्या होगा, अब वही चीज़ बिल्कुल वैसे के वैसी चलेगी लेकिन उल्टी, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको पी देता हूँ तो ये अभी भी वही बता रहा है मुझको, लेकिन अब मेरा जो कोड है वो कौन से ब्लॉक के अंदर है, इफ़ के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे नेस्टेड लूप्स नहीं, सॉरी नेस्टेड इफ एल्स नहीं चाहिए, ठीक है। यार लास्ट क्लास में ना मैंने एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाला है सोने के ऊपर, ठीक है, और उसे दोबारा क्लास में एंटर नहीं होने दिया था। अच्छा, अब मैंने क्या कहते हैं इसको एक ही इफ़ एल्स के अंदर ये सारे काम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एल्स इफ़ के अंदर ये वाला काम कर सकता हूँ। लाइक ये एल्स है तो मैंने इस इफ़ को उठाया, इसको बना दिया एल्स इफ़, ये वाला जो ब्लॉक है मेरा ख़त्म हो सकता है अब, ठीक है। बल्कि एल्स इफ़ ऊपर नहीं होगा, एल्स इफ़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इफ़ है यानी सबसे पहली कंडीशन के अंदर ये चेक होगा कि ये नंबर है या नहीं है, ठीक है, सॉरी नंबर है अगर तो इसमें आएगा, ठीक है। अगर नंबर हुआ तो यहीं पे आ जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। अगर नंबर नहीं हुआ तब फिर चेक होगा कि नंबर इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले इफ़ के अंदर चेक होगा कि ये नंबर है या नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, इसका मतलब नंबर है, ठीक है, क्योंकि इज़ नैन जो है, इज़ नॉट अ नंबर जो है, ये क्या करता है, ये नंबर अगर नहीं होता तब ट्रू देता है, ठीक है। तो नंबर नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ये चला जाएगा, बाकियों पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये चीज़ फॉल्स होती है यानी नंबर होता है तो फिर ये इस पे आ जाएगा। इस पे आने के बाद ये चेक करेगा कि नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। अगर इवन हुआ तो ठीक है, अगर इवन भी नहीं हुआ तो फिर ऑड होगा। अब इसको चला के देख लेते हैं, इसको पहले पी देते हैं तो दिस इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है। इसको मैं 8 देता हूँ तो नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर इसको मैं 7 देता हूँ तो नंबर इज़ ऑड, सही है। अच्छा, ये तो हमारी सिंपल सा जो क्या कहते हैं इफ एल्स था, ये हो गया। अब मैंने ये नंबर जो है इसी तरीके से एक और बार लेना है, ठीक है, यूज़र से। और अब मेरे पास मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। बेसिकली इस प्रोग्राम को कहते हैं फिज़बस। देखा है किसी ने फिज़बस पहले? फिज़बस क्या होता है देखते हैं अभी। फिज़बस ये होती है, आपको एक बेसिकली एक कंडीशन दी जाती है, ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है बेसिकली एक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है कि भाई मैं आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है, और उस नंबर पे आप क्या करोगे, उस नंबर के लिए आप ये करोगे कि वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। लाइक ये जो नंबर है अगर ये डिविजिबल बाय 3 होता है, लाइक 6,
ठीक है, 3 की टेबल में आता है ना। तो फिर क्या होगा, अगर ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो फिर आप क्या करोगे, आप प्रिंट कराओगे फिज। ठीक है, और अगर जो नंबर है आपका वो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, लाइक 10, तो आप क्या करोगे, बस। ठीक है, और अगर आपका के पास कोई ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय बोथ है, यानी जो कि 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, जैसे कि 15, 30, 45, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या प्रिंट करोगे, वहाँ पे आप प्रिंट करोगे फिज बस। और अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता, लाइक 8, तो वहाँ पे आप सिंपली नंबर प्रिंट करा दोगे उस नंबर को। 2 की टेबल में आता है ना, मुझे सिर्फ 3 और 5 वाले चाहिए थे। ठीक है, ठीक है, सही है भाई। अब इस प्रोग्राम को बनाना है, कैसे बना सकते हैं, क्या मल्टीपल इफ लगा सकते हैं और एंड की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं कि इफ़ है, और इफ़ के अंदर सबसे पहले कंडीशन कौन सी, 3 वाली रख दें। इफ़ नंबर, ये तो हमें पता है ना कि वो कौन सा डिविजिबल बाय है या नहीं है, वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो 3 की टेबल में से अगर हम उसको डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो आए वो क्या आए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये 3 टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हमने निकाला, और अब क्या करें, सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इसी तरीके से एल्स इफ लेते हैं एक, और फिर बज़ का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिज बस वाला जो करना है वो कैसे कर सकते हैं, हम एंड की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे फिज बस लिख देते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना था, अगर वो किसी की भी टेबल में नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, एल्स में ले लेते हैं उसको। ठीक है, और एल्स में फिर क्या करेंगे, हम सिंपली नंबर प्रिंट करा देंगे। करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको देते हैं 5, तो बस। ठीक है, क्यों आया बस, क्योंकि 5 की टेबल में आ जाता है। अगर मैं इसको देता हूँ 10, अब क्या आएगा, बस। अगर मैं इसको देता हूँ 9, फिज। अगर मैं इसे दे देता हूँ 30, फिज बस। क्यों आया फिज, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली वो बंदा कर पाता है जिसको इसकी जावास्क्रिप्ट का पता होता है कि ये चलती कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि इफ एल्स के बारे में किसी भी लैंग्वेज हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जब हमने उसको 30 दिया तो 33 की टेबल में आता है, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू तो वो किसी और एल्स इफ में जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसका हल कैसे निकालें,
नहीं, इसका तरीका ये होगा कि सिंपली ये वाला जो इफ़ है ना, इसको उठा के हम रखते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, और ये वाला जो इफ़ है, ठीक है, इसको ले आए नीचे, इसकी प्रायोरिटी कम कर दें और उसकी प्रायोरिटी कम कर दें। अब समझ आया? अगर हम सबसे पहले चेक ही ये करवा लें कि वो 3 और 5 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो हमारी फिक्स बस वाली चीज़ ट्रू हो जाएगी। उसके बाद चेक करें कि अच्छा दोनों में नहीं आ रहा, तो फिर बताओ कि किसी एक में आ रहा है क्या। सही है, तो यहाँ से अब चला के इसको देखते हैं, ठीक है, कि अब ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। सबसे पहले इसको क्या 5 देते हैं, ये ठीक चल रहा है, ठीक है, और 9 दे देते हैं, ये भी ठीक चल रहा है, और फिर 15 देते हैं। सही है। अब अगर हम इसको 2 दे दें तो नंबर भी प्रिंट कर रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आता, सॉरी 3 और 5 की टेबल में नहीं आता। ठीक है भाई, क्या ये क्वेश्चन ही ऐसा है, 3 और 5, जिसने बनाया उससे पूछ के बताता हूँ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये फिक्स बस वाला जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 नंबर्स पे चलता है। सही है भाई। तो ये था हमारा क्या कहते हैं ये वाला जो काम है, इसमें एंड ऑपरेटर भी हमारा यूज़ हो गया, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया कि क्या कहते हैं मॉड्यूलस के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया है कि इफ़ एल्स के अंदर किस चीज़ को पहले लिखना चाहिए और किस चीज़ को बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, उसको लगाएंगे तो फिर वो दोनों में से किसी एक पे भी अगर वो होगा तो वो ट्रू कर देगा ना। हमें तो दोनों में चाहिए था ना इस कंडीशन में। देखते हैं अभी उसको, देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। अच्छा भाई, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अच्छा, अब लैपटॉप्स बंद हैं सबके, ठीक है। अब थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करेंगे एंड और के, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और ये इसलिए ज़रूरी है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर होते हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर होते हैं, और उनको इस चीज़ को लेके उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कम से कम अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अभी अगर अच्छी तरीके से अपना क्लियर कर लिया ना, तो जावास्क्रिप्ट को लेके कभी भी कंडीशंस को लेके कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। आपको कि यार ये मसला क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, ठीक है। इससे बहुत बड़े बड़े लोग अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। समझनी क्या चीज़ है, वो ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो उसकी कंडीशंस काम किस तरीके से करती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं ट्रू को। लाइक हमारे पास अगर ट्रू है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रू कंसीडर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहला तो ट्रू, यानी इफ़ के अंदर आप क्या चीज़ें दे दो तो वो कंडीशन चल जाएगी, सही है। सबसे पहले तो है ट्रू। ट्रू के बाद अगर आप इसको स्ट्रिंग देते हो और स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है लाइक ABCD या कोई भी वर्ड है, तो वो क्या कंसीडर होगी? ट्रू। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास अगर कोई नंबर है अदर देन ज़ीरो, कोई भी नंबर है, ठीक है, ज़ीरो के अलावा अगर आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 1 या फिर 1 से लेके 9 तक, ठीक है, कोई भी नंबर है, ये नंबर क्या कंसीडर होगा? ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं, लेकिन पहले हम इसको देख लें और फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं फॉल्स के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप एक इफ़ को पास कर दो तो वो इफ़ नहीं चलेगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है फॉल्स, दूसरा है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है,
कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी ब्रैकेट्स अगर आप उसको दे, सॉरी एम्प्टी ब्रैकेट्स है ना, एम्प्टी कोटेशंस अगर आप उसको दे दो तो वो क्या कंसीडर होगा, एज ए फॉल्स कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नंबर आता है ज़ीरो। ठीक है, अगर आपने उसको ज़ीरो दे दिया है तो ज़ीरो क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। उसके बाद आपके पास आता है नल। अगर आपने नल दे दिया इसको तो क्या कंसीडर होगा, ये फॉल्स कंसीडर होगा। उसके बाद आपके पास आता है अनडिफाइंड, ये भी क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। सही है भाई। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एंड और को लेके थोड़ा सा खेलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ट्रू और फॉल्स, ये मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा है। बताओ अभी क्या क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। क्यों, इसको यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे और नहीं होता, यहाँ पे होता एंड, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू आएगा। क्यों आया फॉल्स, उसे दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, आपने दोनों फॉल्स पकड़ा है उसको। ठीक है, तो वो फॉल्स बताएगा ना आपको। अच्छा, अगर यहाँ पे होता और, क्यों, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया होता अनडिफाइंड, फॉल्स। क्यों आया ऐसा, यहाँ पे आगे ना बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, उनको यहाँ पे नहीं पता होता कि यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी हम इसमें बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहले इसको समझते हैं कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, ये जो और का ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको एक टास्क दिया जाता है। ठीक है, इसको हमेशा ये टास्क दिया जाता है कि भाई देखो ये या फिर ये दोनों में से जो भी मिले ले आओ। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले जाता है क्या कहते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, ये इसको मिल गया फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से जब फॉल्स मिला तो अब ये आगे बढ़ेगा, दूसरी जगह पे देखेगा कि शायद वहाँ पे ट्रू मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ये आ गया यहाँ पे, अभी ये यहीं पे खड़ा हुआ था तो इसको पता चला कि ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जिस जगह पे खड़ा हुआ था इसने उसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसको फॉल्स समझ रहा है तो अगर ये इफ़ के अंदर लगा हुआ है तो इफ़ भी तो इसको फॉल्स ही समझेगा। ठीक है, बात तो एक ही है, कंडीशन तो फॉल्स ही होनी है, कंडीशन तो फेल ही होनी है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है हमेशा, ये हमेशा जब दूसरी वैल्यू जाता है और दूसरी वैल्यू भी इसको फॉल्स मिलती है, बल्कि दूसरी वैल्यू इसको ट्रू मिले या फॉल्स मिले, ये हमेशा दूसरी वैल्यू दे देता है। अगर इसको पहली वैल्यू फॉल्स मिली हो तो, अगर इसको पहली ही वैल्यू ट्रू मिल जाती, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता, इस जगह तक आता, ये नहीं आता, फिर ये क्या रिटर्न करता, ट्रू। लेकिन अगर हमने इसको ट्रू नहीं दिया होता बल्कि ट्रू के इक्विवेलेंट कोई वैल्यू दी होती, लाइक 1 दिया होता हमने इसको, अब ये क्या देता हमें, अब ये क्या देगा, अब ये हमें 1 देगा। ठीक है, क्यों 1 देगा, क्योंकि पहली वैल्यू इसको ट्रू मिल गई। अच्छा, ये एक्चुअल में ट्रू या फॉल्स नहीं देता, ये देख रहा है इसको जो वैल्यू मिल रही है उसी वैल्यू को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, बस ये चेक कर रहा है कि वो वैल्यू ट्रू के तौर पे काम में आएगी या फॉल्स के तौर पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वो वैल्यू ट्रू कंसीडर होगी या फिर फॉल्स कंसीडर होगी। ठीक है, इस वजह से मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि ट्रू कौन कौन सी वैल्यूज़ कंसीडर होती हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो कि फॉल्स कंसीडर होती हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 और नल दिया होता, अब क्या होगा, 1 आएगा। क्यों,
क्योंकि पहली वैल्यू उसको एज ए ट्रू मिली है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया होता एम्प्टी स्ट्रिंग, बल्कि स्ट्रिंग दे दिया, चलो ऐसी स्ट्रिंग दे दिया, अभी क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रू कंसीडर होती है वैल्यू, ठीक है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होती तब क्या होता? अब समझ आ रहा है कैसे चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया और का, ठीक है। अब हम आते हैं एंड के ऊपर कि एंड किस तरह से चल रहा होता है। अच्छा, एंड के लिए हमें क्या बताया, इसको क्या चाहिए होता है? हमेशा दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको पहले ही फॉल्स मिल गया तो ये आगे जाएगा? नहीं जाएगा। चलो, इसको पहले ही हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई, यानी क्या दिया हुआ इसको हमने? पहला फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। चल आगे देखते हैं, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग ही दी है इसने, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 1, अब क्या देगा ये? 1 वाले कितने? नल वाले फॉल्स दे देगा, नल, ठीक है। क्यों नल आया? देखो, पहले इसने यहाँ पे चेक किया, इसने कहा हाँ ठीक है ये तो मिल गई। अब ये जब सेकंड वाली पोजीशन पे गया है तो इसको ये तो फॉल्स है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जहाँ पे खड़ा हुआ था इसने वही वैल्यू रिटर्न कर दी, क्योंकि सेकंड कंडीशन एज ए फॉल्स ट्रीट हो रही है, ठीक है। जब ये इफ के अंदर जाएगी वहाँ पे भी एज ए फॉल्स ही ट्रीट होगी, बात तो एक ही है ना, समझ आ रहा है अब? अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके नहीं चलते हैं। अब इसी में आगे और ट्रू है, अब क्या होगा? कितने हैं ट्रू वाले? नल वाले? वन वाले? 1 वाला एक ही है, क्यों आया 2? देखो ये कैसे चला है, कौन सो रहा है? देखते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। जब ये सॉल्व हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा? नल आएगा। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? नल आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब नल और ट्रू, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा। तो ये आंसर आया इसका, इस तरीके से चलेगा, सही है। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब भी ट्रू आएगा, ब्रैकेट के अंदर कर दिया मैंने उसको। वन वाले कितने और ट्रू वाले? ट्रू। क्यों आया ट्रू? पहले इसका आंसर निकालेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। 1 एंड ट्रू, 1 एंड ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। अब क्या आएगा? ट्रू आएगा, पक्की बात है। अच्छा, चलो अब बताओ। अब क्या आएगा?
फॉल्स आएगा। फॉल्स वाले कितने और ट्रू वाले? चलें देखते हैं। सही है भाई, समझ भी आ रहा है या बस आसान है ना? क्या इससे पहले वाली कंडीशन समझाऊं? तो यार उस टाइम पे बोलते हैं ना, हम तो निकल गए आगे। अब पहले अच्छा मुझे ये बताओ पहले कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, है ना? इसका आंसर क्या आएगा? यार ये लोग जो बातें कर रहे हो ना, बाहर निकालूंगा मैं क्लास से, बता रहा हूँ। क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स। अच्छा जब यहीं पे फॉल्स आ गया तो बताओ ये इस कंडीशन को रीड करेगा या नहीं करेगा? देखो इस ब्रैकेट को निकाल के उसका आंसर निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना? क्योंकि एंड ऑपरेटर है और एंड को पहली कंडीशन क्या मिल गई है? फॉल्स। तो आगे क्यों रीड करेगा? क्यों करेगा? उसके पास घर में फारिग टाइम नहीं होता ना जी। किस में और लगा दें? यहाँ पे। हाँ अगर यहाँ पे और लगा देंगे अब क्या होगा? अगर ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसने इसको रीड किया है ना? सही है भाई, कोई मसला? यहाँ हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। जो मैंने आपको ट्रू कंसीडर होने वाली चीज़ें बताई थी उसके अंदर दो चीज़ें और भी हैं, ठीक है? एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है और एक जो है वो कर्ली ब्रैकेट है। अगर आप ये पास कर दें इसको तब भी जो है वो जो वैल्यू है वो ट्रू कंसीडर होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं ये एरे होते हैं और जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इनके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। फ़िलहाल अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है? और अब हम चलते हैं अपनी, बस ये समझ लें कि अभी ये जो चीज़ें अगर आप इसको पास कर दें तो ये क्या होगा? एज अ ट्रू चलेंगी, ठीक है? इनका बिहेवियर वही होगा जैसे कि ट्रू का है। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं, इफ़ वाला जो हिसाब किताब है हमारा, यानी जो कंडीशंस वाला, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है? अब हम और आगे चल रहे हैं, ठीक है? इसमें एक चीज़ होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं लूप्स, ठीक है? लूप्स क्या होते हैं पता है किसी को? रिपीटिशन। अगर आप कोई एक काम है जो कि आपको बार बार करवाना है तो फिर आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो? लूप्स यूज़ करते हो, ठीक है? लूप्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फॉर लूप होता है, वाइल होता है और डू वाइल, ठीक है? ये तीन होते हैं। तो अभी हम सबसे पहला बेसिक जो एक लूप है उसको अभी देख रहे हैं हम। लूप को लिखने का तरीका, फॉर लूप देख रहे हैं अभी हम। फॉर लूप को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हम इफ़ को लिखते हैं, ठीक है? बस खाली जो एक वर्ड है वो चेंज हो जाएगा, आपका कीवर्ड उसका, ठीक है? ये फॉर लूप है। उसके बाद इसमें भी इसी तरह से राउंड ब्रैकेट्स आते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो राउंड ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है? इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है? लूप के अंदर सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है? सेकंड होती है कंडीशन और थर्ड होती है इंक्रीमेंट, ठीक है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो होगा वो क्या होगी हमारी?
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, मुझे अभी एक लूप चलाना है, मुझे लूप ऐसा बनाना है कि जो 10 बार चले। ठीक है, एक ही काम, जो काम मैं इसके अंदर दे दूँ, लाइक अगर मैं इसके अंदर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल console डॉट लॉग। ठीक है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मुझे ट्रू प्रिंट करवाना है। ठीक है, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है 10 बार। ठीक है, तो इसका पहला तरीका तो ये है कि 10 बार इसको लिख दूँ। ठीक है, और इसका आसान तरीका ये है कि मैं लूप्स यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो जो इसको 10 बार अगर चलाना है तो उसी हिसाब से इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट हमने करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल का नाम आई लिखना एक ट्रेंड है लूप्स के अंदर। बाकी आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0, ताकि जब फर्स्ट टाइम जब ये लूप स्टार्ट होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको बताया कि भाई उस वक्त तक ये लूप चलेगा जब तक आई जो है वो छोटा है 10 से। ठीक है, ये क्या होगी इसकी कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद फिर अब मैंने बताऊंगा इसके अंदर इंक्रीमेंट। सही है, ये 3 चीज़ें हो गई लूप के अंदर। अब मैं इसको ज़रा चला के देखता हूँ लूप को, ये मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये 10, ये जो 10 लिखा हुआ आ रहा है, ये क्रोम ब्राउज़र का एक तरीका है। अगर आप कंसोल में एक ही चीज़ बार बार प्रिंट हो रही होती है तो वो एक ही बार प्रिंट करता है और आगे दिखा देता है कि इतनी बार प्रिंट हुई है। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे क्या रखता हूँ, आई लिख देता हूँ। ये वेरिएबल आई है ना, तो आई की वैल्यू हर बार लूप चलेगा तो हर बार उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, पहले 0 थी वैल्यू, फिर सेकंड टाइम जब लूप चला तो 1 हो गई, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर लूप हो गया। कोई मसला यहाँ तक? सबसे पहले एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और उसको हमने जितनी बार इसकी कंडीशन जो है वो चेक करता रहेगा हर बार कि भाई ये कंडीशन जो है इसकी क्या कहते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो आगे बढ़ जाएगा, फॉल्स होगी तो लूप को ख़त्म कर देगा। सही है। अच्छा, तो ये हर बार चेक करेगा। लाइक 0 के टाइम पे सबसे पहले जब ये लूप चला तो वेरिएबल की वैल्यू 0, यहाँ पे आके इसने कंपेयर किया 0 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है, तो ये लूप चल गया। इसने क्या किया, आई प्लस प्लस किया, यानी आई की वैल्यू को एक बढ़ाया, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट किए। पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों किए, ताकि जब हम यहाँ पे वैल्यू को आई की चेक करें तो हमें वैल्यू कौन सी वाली मिले, पुरानी वाली। ठीक है, यानी इसी वजह से यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या होता है, शायद एक प्लस प्लस आई होता है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। नहीं, ये इसका तरीका अलग है, किसी और तरीके से चल रहा है। खैर क्या कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्री इंक्रीमेंट रखो या पोस्ट इंक्रीमेंट रखो। ये जो लूप है ना, लूप के अंदर जो वैल्यू होती है वो वही वाली वैल्यू आएगी जो एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट जो है वो क्या कहते हैं इसकी यहाँ पे होती है, और इसके बाद फिर इसके अंदर यहाँ पे आपको एक एक करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, वेरिएबल इक्वल्स टू, लाइक मेरे पास है नंबर है 5। ठीक है, और मुझे अब 5 की टेबल बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, लेकिन ये टेबल 0 से लेके 9 तक जाएगी। हमारी जो टेबल होती है वो कहाँ से होती है, 1 से 10 तक होती है। तो अगर मैंने ये वाला काम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कर दूँगा 1, और इसको क्या कर दूँगा, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो ये 5 की टेबल बन गई, 45, 5 से लेके 50 तक, 10 तक। ठीक है। अच्छा, अगर इसी के अंदर मैंने लाइक अपने जो ट्रेडिशनल हम अपने स्कूल्स के अंदर टेबल लिखते थे, याद है, 5 1 जा 5 करके। ठीक है, अगर उस तरीके से लिखना हो, कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इस नंबर के अंदर 5 पड़ा हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा टेबल जो है वो कौन से नंबर की चल रही है। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं नम। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, स्ट्रिंग में आएगा x ले लेते हैं ना, और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा i। ठीक है, i के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि
हर बार हमें पता चलेगा कि अभी कौन से लाइक 5 1 5 3 5 2 जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, जितने भी 5 से मल्टीपल है उसका। इसके बाद हमारे पास आएगा इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको सेव करके इसको चला के देखते हैं, हमारे पास टेबल बन गया। सही है, ये 5 है। अगर इसी नंबर को अगर मैं कर दूं 15 तो ये टेबल 15 की बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पे इसको कर लेते हैं नम मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए मुझे लगा था जावास्क्रिप्ट की मैथ अच्छी नहीं है, ठीक है। जो नंबर आप दो उस नंबर की टेबल आपके पास बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा, ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा, और क्या कहते हैं, ये जो भी आज की